नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और अभी मैं चर्चा करने वाला हूं डिप्लोमा यानी डीएलएड प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों के लिए या प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों के लिए क्या निर्देश है, क्या सूचनाएं हैं, उनकी परीक्षाएं कैसी होंगी और क्या परीक्षाओं का प्रारूप होगा। इन सभी बातों पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। डिप्लोमा प्रथम वर्ष के छात्र यानी डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्र जो छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, जिनकी परीक्षाओं पर अटकलें लगी हुई हैं, उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी कि ऑनलाइन होंगी, इस पे ढेर सारा संशय बना हुआ है। इस सभी बातों को इस वीडियो में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने डीएड प्रथम वर्ष संबंधी सभी प्रकार की जानकारियां इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं कि डीएलएड प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को एससीईआरटी रायपुर द्वारा निर्देश दिया गया है कि कोरोना काल के चलते आपकी परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी, इसका कोई सुनिश्चित समय नहीं है। आप मान के चले कि आपकी परीक्षाएं समय के ठीक होते ही या कोरोना के माहौल के ठीक होते ही हो सकती हैं, या आवश्यकता पड़ने पर आपको जनरल प्रमोशन भी दिया जा सकता है, यानी बिना परीक्षा आप पास कर दिए जाएंगे। इसके आसार अधिक है क्योंकि सामान्य स्थिति होने में काफी समय लग जाएगा। जब डिप्लोमा द्वितीय वर्ष के छात्र को हम प्रमोशन दे सकते हैं तो प्रथम वर्ष के छात्र को प्रमोशन देना कोई विसंगति नहीं होगी। इसके पहले विशेष अनुरोध की जिन छात्रों ने अभी तक अपनी असाइनमेंट कॉपी जमा नहीं की है, वो शीघ्र महाविद्यालय में स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं चर्चा करूंगा कि एससीईआरटी ने आगे क्या निर्देश दिया है। एससीईआरटी ने निर्देश दिया है कि जो छात्र डीएलएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत है, उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी इसके बाद की बात है। हो सकता है उनको जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, अधिकांश चांस है जनरल प्रमोशन के, लेकिन इसी दौर में उनकी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एससीईआरटी ने आपकी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो डिप्लोमा प्रथम वर्ष के छात्र हैं, डीएलएड फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी जाए। सभी तमाम विषयों के साथ साथ उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। वो बच्चे ट्रेनिंग कैसे करेंगे, अपने असाइनमेंट कैसे लिखेंगे, द्वितीय वर्ष के असाइनमेंट कैसे लिखेंगे, द्वितीय वर्ष में प्रदत्त कार्य को कैसे पूरा करेंगे, जो उनको काम मिलेगा, जो उनको कार्य शिक्षा, योग शिक्षा, कला शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा की जो कॉपियां लिखनी होती है, उसको कब पूरा करेंगे, कैसे पूरा करेंगे, इसका पूरा स्टार्टर पूरा खाका तैयार करके एससीईआरटी ने भेज दिया है। मैंने इसका लेटर आपको सभी को व्हाट्सएप भी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन पे इसके लिंक आपको मिल जाएगा, इसकी पिक्चर आपको मिल जाएगी, फोटो आपको मिल जाएगा कि एससीईआरटी ने क्या और किस प्रकार निर्देश दिया है। इसका पूरी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। साथ ही मैं चर्चा करूं कि एससीईआरटी ने जो खाका तैयार किया है डीएड प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करके सेकेंड ईयर में भेजने के बाद, कि डिप्लोमा प्रथम वर्ष के जो छात्र वो सेकेंड ईयर में आ गए हैं और सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू हो गई है, और सेकेंड ईयर की पढ़ाई में तमाम विषयों के साथ साथ उनके प्रैक्टिकल कार्य को कैसे संपन्न कराना है, शाला अनुभव कार्यक्रम यानी प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे पूरा करेंगे, इनके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दे दिया है। और उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 के कारण विद्यालय कब खुलेंगे यह स्पष्ट नहीं है। डीएलएड पाठ्यक्रम में एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार शाला अनुभव कार्यक्रम शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम पिछले विगत वर्षों में माह सितंबर से प्रारंभ किया जाता है। सत्र 2020-21 यानी वर्तमान समय में द्वितीय वर्ष का शाला अनुभव कार्यक्रम 16 सप्ताह का होगा, जिसको 2 चरणों में बांटा गया है। 8 सप्ताह 50 दिन और दूसरा 8 सप्ताह यानी कि 47 दिन। पहला जो 8 सप्ताह का शाला अनुभव कार्यक्रम होगा वो प्राथमिक शालाओं में होगा, यानी कक्षा 1 से 5वीं तक अध्ययनरत छात्रों के बीच होगा। और दूसरा जो शाला अनुभव कार्यक्रम 8 सप्ताह 47 दिन का होगा, ये उच्चतर प्राथमिक शालाओं में यानी कि 6वीं से लेकर 8वीं तक के विद्यालय में संपन्न किया जाएगा, जिसमें छात्र अपने घरों में रहकर, जो द्वितीय वर्ष में पहुंचे हुए छात्र हैं, जो छात्र प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष में जा रहे हैं यानी पहुंच चुके हैं, वो छात्र प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शाला के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे ही कॉलेज द्वारा दिया गया सारा प्रोजेक्ट कार्य, सारा क्रियात्मक अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, बच्चों की प्रोफाइल इत्यादि घर बैठे बैठे ही पूरा करेंगे। आपका पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम इस वर्ष, जब तक कोरोना का संक्रमण सामान्य नहीं होता है,
सारे संचालन, सारे कार्य, सारे होमवर्क आप घर बैठे बैठे ही करेंगे। हमारी रोज की वीडियो, रोज की गाइडलाइन आपको मिलती रहेगी। रोज हमारे शिक्षक आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाकर आपको वीडियो भेज देंगे। क्योंकि पहले विचार किया गया था कि छात्रों को हम जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाएंगे या वेबएक्स के माध्यम से पढ़ाएंगे, लेकिन छात्रों के पास नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या होने के कारण हमने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया है। आज के दिन से आपके सभी पाठ्यक्रम के वीडियो, यानी कि डीएलएड सेकेंड ईयर में जितने भी पाठ्यक्रम आपके हैं, सभी शिक्षक वीडियो बनाकर यूट्यूब में इसी ज्ञान गंगा एजुकेशन के साइट पर अपलोड कर देंगे। आप डेली अपने समय अनुसार, अपने इच्छा अनुसार आप उस वीडियो को देखकर पढ़ाई कर पाएंगे। आवश्यकता अनुसार उस वीडियो को पुश और फिर पुनः प्ले करके पूरे जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। यानी यूं कहें कि आज 7 सितंबर से आपकी ऑनलाइन पढ़ाई यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्रारंभ हो गई है। आप डीएड प्रथम वर्ष के सभी छात्र द्वितीय वर्ष में प्रवेशित हो चुके हैं। आपकी परीक्षाओं की चिंता वर्तमान में छोड़ दीजिए। जब तक कोरोना काल सामान्य नहीं होगा आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। अंततः आपको हो सकता है कि जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। और आपसे विशेष आग्रह कि आप द्वितीय वर्ष का शैक्षिक शुल्क महाविद्यालय में जमा कर प्रवेश कार्यक्रम को पुख्ता करें। आप अपने प्रवेश प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए ताकि हमको कॉलेज में पढ़ाने में असुविधा ना हो। आप शीघ्र अपनी शुल्क जमा करें कॉलेज के महाविद्यालय के खाते में और अपना द्वितीय वर्ष में प्रवेश सुनिश्चित करें। अब बात करूं कि आपको किस किस प्रकार के कार्यक्रम से गुजरना पड़ेगा। जो एनसीटी ने कार्यक्रम के गाइडलाइन के निर्देश दिए हैं उसके बारे में आगे चर्चा करूं तो उन्होंने 50 दिन का प्रथम चरण बनाया है, जिसमें इस 50 दिन के प्रथम चरण में आपको क्या क्या करना है इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आज से प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन 50 दिन का जो पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है और वो उसी पे पूरा प्रैक्टिकल नंबर आधारित होता है। और वो प्रशिक्षण कार्यक्रम 50 दिवसीय प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू होगा तो वो शुरू होगा 10 सितंबर से। सबसे पहला आपको नोटिस में मैंने भेजा है, उसमें मेंशन किया हुआ है कि प्राथमिक शालाओं का चयन करना। जो छात्र हैं, जो आप लोग छात्र हैं जो द्वितीय वर्ष में पहुंच गए हैं, वो अपने गांव, जिस गांव में रहते हैं, बिहार में जिस गांव में रहते हैं, यूपी में जिस गांव में रहते हैं या छत्तीसगढ़ में जिस गांव के वो निवासी हैं, अपने गांव के, अपने पास पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का चयन करेंगे। कम से कम 10 छात्रों का चयन करना है आपको, जो आपके गांव के हो, आपके पास पड़ोस के हो और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हो। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय अभी खुल नहीं रहे हैं तो उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी एनसीटी ने आप सभी प्रशिक्षार्थियों को दिया है, आप सभी छात्रों को दिया है कि आप उनको ही पढ़ाकर अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 10 सितंबर को अपने गांव के, अपने पास पड़ोस के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 10 छात्रों का चुनाव करके 10 छात्रों की सूची तैयार करनी है। 10 छात्रों का नाम और पिता का नाम, कक्षा और विद्यालय का नाम लिखकर नोट बना के रखना है। इसके बारे में आगे और भी चर्चा की जाएगी, इसको कैसे करना है, कब भेजना है। लेकिन आप 10 सितंबर 2020 को सबसे पहले 10 बच्चों का चुनाव करिए, उनका नाम, पिता का नाम और उनके कक्षा और विद्यालय का नाम लिखिए और उसका 10 तारीख में काम आपको पूरा करना है। 10 बच्चों को चुनाव करना है, नाम, पिता का नाम, उनकी कक्षा और उनके विद्यालय का नाम लिखकर एक पेज की सूची बनाए। ये 10 तारीख का काम है। 10 तारीख की अन्य पढ़ाइयां आपकी निरंतर जारी रहेंगी, हमारा यूट्यूब आपको मिलते रहेगा, लेकिन 10 तारीख को ये जानकारी बनाकर आप हमें व्हाट्सएप में भेज देंगे। क्या भेजेंगे, 10 बच्चों की सूची, 10 बच्चों का नाम लिखेंगे। आपके गांव में, आपके पड़ोस में जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट के हो, उन 10 बच्चों की नाम, पिता का नाम, स्कूल का नाम और कक्षा का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है, ताकि हमें ये ज्ञात हो कि आप नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और आपके सारे प्रैक्टिकल मार्क्स आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम पर ही निर्भर करते हैं। डेली का काम आप डेली खत्म करेंगे, कोई भी काम पेंडिंग नहीं करेंगे। जो छात्र जिस गांव में है उस गांव में बच्चों का चुनाव करें और अपना लिस्ट हमें उसी दिन शाम को व्हाट्सएप कर दे। मेरे व्हाट्सएप नंबर को आप परिचित है, या अपने अपने महाविद्यालय, अन्य महाविद्यालय के छात्र इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने अपने महाविद्यालय में वो उस लिस्ट को भेज सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप, एक दिन का क्या होगा। 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक 4 दिन का समय दिया गया है आपको बच्चों का चुनाव करने के लिए। 10 बच्चों का चुनाव करना आपको 10 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में अपने पास पड़ोस के किसी भी 10 बच्चों का आप चुनाव करिए। नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम और कक्षा लिखकर उसका एक फॉर्मेट बनाकर अपने अपने महाविद्यालय
प्राचार्य को या संबंधित शिक्षक को आप उसको भेजें। अब अगले प्रक्रिया में 14 सितंबर को आप उस विद्यालय के प्राचार्य से हम संपर्क करेंगे। जब आप उस लिस्ट को भेजेंगे तो क्षमा चाहूंगा कि एक लाइन उसको जोड़ना मैं भूल गया कि आप जब लिस्ट बनाएंगे तो बच्चे का नाम, पिता का नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, विद्यालय के प्राचार्य का नाम और मोबाइल नंबर भी आप उसमें मेंशन करेंगे, जिससे हम उस विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर पाए और उनसे बातचीत कर पाए कि आपके विद्यालय में तमाम बच्चे पढ़ते हैं, उसका हम वेरिफिकेशन कर पाए। एक बार फिर से चर्चा करूंगा कि आपको जो लिस्ट बनानी है 10 से लेकर 14 सितंबर के 13 सितंबर के बीच में, उस लिस्ट में आप लिखेंगे क्रमांक, छात्रों के नाम, छात्रों के पिता के नाम, छात्र की कक्षा, विद्यालय, प्राचार्य का नाम और प्राचार्य का मोबाइल नंबर। इसको मैं व्हाट्सएप के स्टेटस में और आपके व्हाट्सएप में इसका फॉर्मेट में भेज दूंगा। इसको पूरा करके आप 13 तारीख के पहले मुझे व्हाट्सएप में रिप्लाई करेंगे या अन्य महाविद्यालय के छात्र वीडियो देख रहे हैं अपने महाविद्यालय में इसको भेजेंगे। अब दूसरे चरण में आते हैं। 14 तारीख को हम एक दिवसीय उन सभी प्राचार्यों से बातचीत करेंगे जिस विद्यालय का आपने चयन किया है, उस विद्यालय के प्राचार्य का आप नंबर भी मुझे देंगे। उस प्राचार्य से मैं संपर्क करूंगा, पता करूंगा कि आपके विद्यालय में फला फला बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को हमारे बीएड के प्रशिक्षार्थी घर बैठे बैठे पढ़ाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे। इसमें आपका सहयोग रहेगा और ये जानकारी मैं आपके उस विद्यालय के प्राचार्य तक पहुंचाऊंगा ताकि उस विद्यालय के प्राचार्य निश्चिंत रहे कि हाँ, हमारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अगली प्रक्रिया में ये 15 से लेकर 18 तक आप जो छात्र अध्यापक हैं, ये आपको हम ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे। 14, 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन का हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे कि आप बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, उनकी पाठ योजना कैसे बनेगी, उनका मूल्यांकन कैसे करना है, बच्चों का मूल्यांकन, अंकन और विकास किस तरह देखना है, लाल घर, नीला घर और हरा घर में किस तरह बच्चों को बंटवारा करना है। ये सारे बच्चों को आप किस प्रकार पढ़ाएंगे, किस फॉर्म में पढ़ाएंगे, इसके पूरी प्रक्रिया या पूरी चर्चा मैं 15, 16, 17 और 18 को यानी 4 दिन के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करूंगा। आप सभी छात्र अध्यापक को ये बताऊंगा कि हम जो 10 बच्चों का चुनाव किए पास पड़ोस के, उन बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, किस प्रकार से पढ़ाएं, किस प्रकार से शिक्षित करें और उनकी गतिविधियों को कैसे नोट करें। इसके बाद आप देखेंगे टेबल में तो 19 से लेकर 8 अक्टूबर तक 20 दिन तक आप बच्चों को लगातार पढ़ाते रहेंगे। पढ़ाने के साथ साथ आपको हम यहाँ से कुछ असाइनमेंट के कार्य देंगे, जैसे कार्य शिक्षा, कला शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, योग शिक्षा, इस सब के बारे में भी आप घर बैठे बैठे प्रोजेक्ट तैयार करते रहेंगे। हम गाइडलाइन देते रहेंगे डेली। आपके जो संबंधित विषय शिक्षक हैं वो भी आपको गाइडलाइन देंगे कि कार्य शिक्षा में क्या क्या लिखना है, किस किस तरह लिखना है, क्या क्या शामिल करना है, कला शिक्षा में क्या लिखना है। तो अगले 19 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी को भी पूरा करेंगे और 10 चयनित बच्चों को पढ़ाएंगे भी, क्योंकि हम आपको उनको पढ़ाना भी है, क्योंकि बच्चों का स्कूल नहीं खुल रहा है, बच्चे घर बैठे हैं और घर बच्चे बैठे बैठे प्राथमिक शाला के बच्चे अपने ज्ञान को भूल जाते हैं। इसलिए उनके ज्ञान को भुलाना नहीं है, उनको नियमित रूप से आपको 2 घंटे कम से कम पढ़ाना है। 2 घंटे पढ़ाने के बाद आप उन सारे बच्चों को घर भेजने के बाद अपने जो प्रैक्टिकल काम है उसको पूरा करना है। उसके लिए हम आपको अलग से निर्देश देंगे कि कला शिक्षा में किस तरह लिखना है, कार्य शिक्षा में किस तरह लिखना है। साथ ही ये 20 दिन का कार्यक्रम होगा। इसके बाद आपको 9 से 10 अक्टूबर 2 दिन के अंदर आपको फीडबैक देना होगा कि आपने पिछले 20 दिन में क्या क्या प्रोजेक्ट बना लिया है, किन किन तरह से बच्चों से पढ़ाया है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किस किस तरह का प्रोजेक्ट काम आपने अधूरा रखा है और क्या क्या पूरा किया है। उसके पश्चात फिर 20 दिन की क्लास लगेगी जिसमें आप अपना बचा हुआ प्रोजेक्ट कार्य पूरा करेंगे और बच्चों को फिर से 20 दिन तक ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे, पढ़ाएंगे और बच्चों को कंटिन्यू पढ़ाते ही रहेंगे। और फिर पुनः 2 दिन का फीडबैक, यानी कि 4 नवंबर तक आपका सारा प्रैक्टिकल वर्क पूरा हो जाएगा। आप बच्चों को पढ़ा भी लेंगे 40 दिन तक और तमाम तरह की जो समस्याएं होती है तो आप मुझसे फोन के माध्यम से या बातचीत करके समस्या के बारे में पूछ सकते हैं, मुझे फीडबैक ले सकते हैं या रिप्लाई कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आप बिल्कुल भ्रम की स्थिति में ना रहे। सामान्य सी बात है कि आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम डिप्लोमा द्वितीय वर्ष का 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 4 नवंबर तक चलेगा। इसके प्रत्येक चरण को मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, उसको देखें, समझे। समस्या हो तो तुरंत मुझे फोन करें या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। इस पूरी जानकारी को आपको नियमित रूप से करना है, नियमित रूप से मुझे अपडेट देना है
या अन्य किसी विद्यालय या महाविद्यालय के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने महाविद्यालय के प्राचार्य या वहां के शिक्षक से संपर्क करें, इन गतिविधियों के बारे में जानकारी ले। हो सकता है कि प्रारूप में थोड़ा बहुत बदलाव हर महाविद्यालय का हो सकता है, सबके काम करने का तरीका अलग हो सकता है। अगर कहीं कोई भ्रम की स्थिति आए तो आप निसंकोच होकर मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। कोई चाहे मेरे विद्यालय का छात्र हो या अन्य किसी महाविद्यालय के रायपुर, बिलासपुर, भिलाई किसी भी महाविद्यालय के छात्र हो, वो मुझसे सलाह या संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। अगली जानकारी में फिर मिलूंगा, तब तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।